बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन क़लीला उलाइक ला खलाक़ लहुम फ़िल आख़िरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाह वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी ताला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मौज़ूद सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माँ बहनों, आज के खुतबा जुमा में हम एक इंतहाई अहम मौजू पे कुछ गुजारिशात पेश करना और समझना चाहते हैं, और वो मौजू कसम से मुताल्लिक़ है। आम तौर पे इंसान कसम उठाता है अपनी बात को पुख्ता करने के लिए। कभी माजी की किसी बात पे कसम उठाता है और कभी मुस्तकबिल में किसी काम को करने का तहैया और इरादा करता है और कसम उठाता है। कभी उसकी कसम सच्ची होती है, कभी उसकी कसम झूठी होती है। कभी मुस्तकबिल में किसी काम को करने पे कसम उठा के उससे वो काम हो नहीं पाता। तो ये कई एक कसम से मुताल्लिक़ ऐसे पहलू हैं जिन पे गुफ्तो शुनीद होना ज़रूरी है, और हमें इन मामलात की सही तफ़हीम बेहद लाजिम और बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले याद रखिए, एक कसम वो है जिसे यमीन मुनअक़िदा कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में कसम के लिए कसम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और यमीन का लफ्ज़ भी। यमीन मुनअक़िदा का मतलब होता है कि इंसान मुस्तकबिल में किसी भी काम को करने की कसम उठाए और वो कहे, अल्लाह की कसम मैं फ़लाँ काम करूँगा, या अल्लाह की कसम मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा। तो ऐसी सूरत में उस पे लाजिम है कि वो उस काम को करे, और अगर इन फ्यूचर मुस्तकबिल में वो काम करने की इस्तिताअत और ताकत नहीं है उसके पास, वो आजिज़ आ गया है, बेबस हो गया है, तो शरीयत उसे ये कहती है कि तुमने चूँकि कसम उठाई थी और अल्लाह के नाम की कसम उठाई थी, अब तुम पर लाजिम है कि तुम काम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम कसम का कफ़ारा अदा करो। या कभी ऐसे भी होता है कि इंसान मुस्तकबिल में कोई काम करने की कसम उठाता है और वो काम शरीयत में जायज़ ही नहीं होता, लेकिन उसने कसम उठा ली, बाद में उसे किसी ने बताया कि ये काम तो सही नहीं है। तो अब वो क्या करेगा? वो अपनी कसम को पूरा नहीं करेगा, बल्कि कसम का कफ़ारा देगा। तीसरे नंबर पे कभी ऐसे भी होता है कि कोई इंसान मुस्तकबिल में किसी काम को करने की कसम उठाता है, लेकिन बाद अज़ां बावजूद इसके कि उसके पास वो काम करने की ताकत भी है, वो काम शरीयत में जायज़ भी है, लेकिन उससे बेहतर काम अब उसको नज़र आ गया है और बेहतर ऑप्शन उसके पास मौजूद है, तो तब भी उसको शरीयत कहती है कि बेहतर को इख्तियार करो और जो अबतर है उसको छोड़ दो, और जो तुमने कसम उठाई थी उसका कफ़ारा दे दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक
सही बुखारी में तफसील मौजूद है कि जब उनकी बेटी रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की ज़ौजा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे तोहमत लगी, नाजायज़ बात उनके बारे में कही गई, तो बातों को फैलाने वालों में एक शख्स उनका अपना खल्लाजाद भाई भी था जिसको वो खर्च देते थे, वो भी उनमें शामिल था। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरात उतारी, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकदामनी को बयान किया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम उठाई और कहा आज के बाद कुछ नहीं मिलेगा तुझे मुझसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की आयत उतारी, सूरा नूर की, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि जिनको अल्लाह ने माल और वुसअत से नवाजा है, उनको चाहिए कि वो इस बात की कस्में ना उठाएं कि आज के बाद वो यतीमों पे, रिश्तेदारों पे या अल्लाह के रस्ते में हिजरत करने वालों पे खर्च नहीं करेंगे। उनको चाहिए कि वो मुआफ़ कर दें, दरगुजर करें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि तुम अल्लाह के बंदों को मुआफ़ करो और अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, ये आयत मेरे बारे में उतरी है। और जवाब दिया अल्लाह की बात का, बला व रब्बिना, क्यों नहीं है हमारे रब, हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें मुआफ़ किया जाए। अपनी कसम का कफ़ारा दिया और जो कहा था कि नहीं दूंगा आज के बाद, वो दोबारा देना शुरू कर दिया। तो फ्यूचर में कोई काम करने पे बंदा कसम उठाए और कल कला उससे बेहतर काम उसको नजर आए, तो इसे चाहिए कि उस बेहतर काम को इख्तियार करे और अपनी कसम का कफ़ारा अदा करे। कुरान मजीद सूरा अल माइदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम के कफ़ारे को यूं बयान किया, फ़कफ़ारतुहु इत्आमु आशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। अल्लाह फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने मुस्तकबिल में कोई काम करने की कसम उठाई, बाद अज़ां उसको पता चला वो काम शरीयत में जायज़ नहीं, अब वो नहीं करना चाहता, या उसको पता चला कि ये काम तो मेरे बस में नहीं, अब वो नहीं करना चाहता, या उसे बाद में कोई इससे बेहतर ऑप्शन दिखाई दिया, ये वाला काम नहीं करना चाहता, तो अल्लाह कहते हैं वो कफ़ारा देगा। और कफ़ारे में उसके पास पहले नंबर पे जो ऑप्शंस हैं वो 3 हैं। नंबर 1, 10 मसाकीन को खाना खिलाए, वो दरमियाना या बेहतरीन खाना जो वो खुद खाता है। और पहले ऑप्शन का दूसरा हिस्सा, या फिर 10 मिस्कीनों को लिबास लेकर दे, या फिर एक गर्दन आजाद करे। इन तीनों में से कुछ भी कर ले, उसकी कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। और फिर फरमाया, फमन लम यजिद, जिसके पास ये करने की इस्तिताअत नहीं, फसियामु सलासति अय्याम, उसके लिए 3 दिन के रोजे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जिस बंदे के पास 10 मिस्कीनों को खिलाने या लिबास पहनाने या गुलाम या गर्दन आज़ाद करने की ताकत है, रोज़े उसके लिए नहीं है। रोज़े उसके लिए हैं जिसके पास पहले ये काम करने की इस्तिताअत और ताकत नहीं, वो 3 रोज़े रख ले। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, अल्लाह कहते हैं जब तुमने कसम उठाई है तो तुम्हारी कसम का कफ़ारा ये है, वहफ़ज़ू अयमानकुम, अपनी कसमों की हिफाजत करो। ये मामूली काम नहीं है, इनकी हिफाजत करो। अगर पूरा ना कर पाओ तो कफ़ारा दे के इनकी हिफाजत करो। ये वो कसम है जो इंसान मुस्तकबिल में किसी भी काम को करने पे उठाता है। कसम की एक दूसरी किस्म वो होती है जिसमें इंसान सबकत लिसानी की वजह से, उसका ना इरादा है ना नीयत है, लेकिन बाज़ अल्फाज ज़ुबान पे बाज़ लोगों के चढ़े होते हैं, वो बग़ैर इरादे के, बग़ैर नीयत के ज़ुबान से उन अल्फाज को अदा कर देते हैं। तो ऐसी कसम जो बग़ैर इरादे और नीयत के उठाई जाए, आदतन
जुबान पे अल्फाज चढ़े होने की वजह से इंसान जुबान से अदा कर दे, उसका कोई एतबार नहीं होता। वो उसको कुरान मजीद में यमीन लगव कहा गया, लगव कसम। और इरशाद हुआ ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान। जो कसम तुमने दिल के इरादे और नीयत के बगैर उठाई है, जुबान पे अल्फाज जारी हुए हैं और उस बुनियाद पे लफ्ज निकल गए बगैर इरादे और नीयत के, उसको ना पूरा करना जरूरी है, ना ही उसका कोई कफारा है। वो कसम लगव है, वो यमीन लगव है। और जो कसम इरादे के साथ, नीयत के साथ, जानते बूझते इंसान उठाता है, उसको पूरा करना लाजिम और फर्ज होता है। और यहां पे एक बात और समझ लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़ाबिता मुकर्रर किया है कि जब आप किसी भी काम को करने की कसम उठाते हैं तो कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की उठाएंगे। किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो बाप की कसम उठाए, माँ की कसम उठाए, पैगंबर रसूल की कसम उठाए, फरिश्तों की कसम उठाए, काबतुल्लाह की कसम उठाए, मस्जिद की कसम उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किसी भी मखलूक की कसम उठाए। इस बात की इजाज़त नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन हलफ लिगैरिल्लाह औ बिगैरिल्लाह फ़क़द अशरक। जिस बंदे ने कसम उठाई अल्लाह के अलावा की, फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। और ये शिर्क असगर है। शिर्क असगर का मतलब है बहुत बड़ा गुनाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, यसीरु फिर रकब, एक काफिले में जा रहे हैं। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी बात पे यहलिफु बि अबी, अपने अब्बा जी के नाम की या उनकी ज़ात की कसम उठाई। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जब मेरे बाप ने अपने बाप की कसम उठाई तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को सुना और फरमाया अला सुनो, इन्नल्लाह यन्हाकुम अन तहलिफू बि आबाइकुम, अल्लाह ने तुम्हें इस बात से रोका है, मना किया है कि तुम अपने बाप दादा के नामों की कसमें उठाओ। मन कान हालिफन, जिस शख्स को भी जरूरत पेश आती है कसम उठाने की, फलयहलिफ बिल्लाह, उसको चाहिए वो अल्लाह की कसम उठाए, अविल यसमुत, या फिर खामोश रहे, चुप कर जाए। जनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं फवल्लाही मा हलफ्तु बिहा मुन्ज़ु समिअतु नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाकिरन औ आसिरा। कहते हैं उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब मैंने अल्लाह के रसूल इस्लाम का ये फरमान सुन लिया, उस दिन के बाद मैंने कभी भी बाप दादा की कसम नहीं उठाई। खुद बात करूं तब भी, किसी की बात को बयान करूं तब भी, कभी भी यकीन दिलाने के लिए मैंने अपने बाप दादा की कसम नहीं उठाई, बल्कि जब भी कसम उठाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की कसम उठाई। और जिसकी कसम उठाई जाती है उसकी ताज़ीम की ये एक सूरत है। आप किसी को यकीन दिलाने के लिए, अपनी बात पे यकीन दिलाने के लिए, या मुस्तकबिल में किसी काम को करने पे जब कसम उठाते हैं तो जिसकी कसम उठा रहे हैं ये उसके लिए बड़ी ताज़ीम की बात है कि यकीन दिलाने के लिए बतौरे रेफरेंस, बतौरे हवाला उसका नाम आप पेश कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ताज़ीम अल्लाह के अलावा किसी के लिए दुरुस्त और जायज़ नहीं। ये ताज़ीम सिर्फ अल्लाह की है कि जब भी कसम उठाई जाए उसके नाम की उठाई जाए। और हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम उठाना या अल्लाह के नामों या उसकी सिफ़ात की कसम उठाना, और सिफ़ात में, नामों में कुरान मजीद भी शामिल है। अगर कोई इंसान कुरान मजीद की कसम उठाता है तो ये कसम दुरुस्त है, क्योंकि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, मखलूक नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, फरमाया है। लेकिन यहां ये समझ लें, जो मसाहिफ हैं, जिन सफ़ों पे, जिन गत्तों पे, जिन कागज के टुकड़ों पे कुरान लिखा गया है उनको मुसहफ कहा जाता है, मसाहिफ कहा जाता है। मसाहिफ की कसम नहीं।
बल्कि वो अल्फाज जो कुरान मजीद के अंदर लिखे गए वो अल्फाज कुरान हैं, और वो अल्फाज जिन सफ़हात पे लिखे गए हैं उन सफ़हात को मुसहफ या मसाहिफ कहा जाता है। कसम मुसहफ की नहीं है, मसाहिफ की नहीं है, बल्कि उन अल्फाज की है जो अल्लाह ने फरमाए हैं, कहे हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, और कलाम सिफत होता है। इसलिए अल्लाह की सिफत की कसम उठाना जब जायज़ है तो कुरान मजीद की कसम भी उठाई जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये खुसूसियत है कि वो जिसकी चाहे कसम उठाए। ये पाबंदी उसके लिए नहीं है, ये पाबंदी हमारे लिए है कि हम सिर्फ अल्लाह की, उसके नामों की या उसकी सिफात की कसम उठाएंगे। वो जिसकी चाहे कसम उठाए, और जिस चीज़ की वो कसम उठा ले उस चीज़ की वैल्यू और वक़्त बढ़ जाती है। कुरान मजीद में उसने कई चीज़ों की कसम उठाई, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, धूप चढ़ने के वक्त की कसम, रात की कसम जब छा जाए। सूरा वश्शम्सी वज़ुहाहा के अंदर उसने 11 कस्में उठाई, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। सूरज की कसम, उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम जब वो उसके पीछे आए, रात की कसम जब वो छा जाए, दिन की कसम जब वो आ जाए, आसमान की कसम, जमीन की कसम, ये अल्लाह उठा रहा है। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ये वो कस्में हैं जो अल्लाह ने उठाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये खसूसियत है, वो अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम उठाए। जैसे उसने कसम उठाई कुरान में, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। ए पैगंबर, हमें आपकी उम्र की कसम है, आपकी उम्र की कसम है। इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। कौमे लूत मदहोशी में पड़े हुए थे। कौमे लूत की मदहोशी और उनकी सरकशी को बयान करते हुए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम उठाई। तो अल्लाह की ये खसूसियत है, वो अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम उठाए, लेकिन मखलूक को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो गैरुल्लाह की कसम उठाएं, बल्कि वो जब भी कसम उठाएंगे अल्लाह की उठाएंगे, उसके नामों की उठाएंगे या उसकी सिफात की उठाएंगे। और जिसने गैरुल्लाह की कसम उठाई है, बाप दादा की कसम, माँ की कसम, या बैतुल्लाह खाना काबा की कसम, फरिश्तों की कसम, किसी भी मखलूक की जिसने कसम उठाई है, उसने शिर्क का या गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है। उसे चाहिए अपने इस गुनाह की अल्लाह से मुआफ़ी मांगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर इस पे इस्तिग़फ़ार करे। और एक दूसरी बात और समझ लें, कसम उठाना जायज़ है। ज़रूरत के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कसम उठा रहा है। जनाब रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम भी कसम उठाते थे। आपकी गुफ्तगू में, आपकी नसीहत में बहुत दफ़ा आप किसी भी बात की यकीनियत को बयान करने के लिए, उसकी कतईयत को वाज़े करने के लिए कसम उठाते। लेकिन ये भी शरई हुक्म है कि बात बात पे कसम उठाना, हर बात पे कसम उठाना, इसको कोई अच्छा या पसंदीदा नहीं समझा गया। एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया इय्याकुम व कसरतल हलीफी, बहुत ज्यादा कस्में उठाने से गुरेज किया करो। फिल बई बिलखुसूस, जब तुम कारोबार कर रहे होते हो, खरीदो फरोख्त करते हो, बहुत ज्यादा कस्में उठाने से गुरेज करो, अगरचे वो सच्ची भी हों। वजह ये बयान की, फ़इन्नहु युनफ़िक़ सुम्मा यमहक़, बहुत ज्यादा कस्में खरीदो फरोख्त में, कारोबार में जब तुम उठाते हो, इस तरह दूसरे को यकीन तो आ जाता है, तुम्हारा सौदा तो बिक जाता है। सुम्मा यमहक़, लेकिन ज्यादा कस्में उठाने से, चाहे वो सच्ची हो, ज्यादा कस्में उठाने से रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कारोबार की, डील की, सौदे की जो बरकत होती है वो खत्म हो जाती है। अब कमा तो लेंगे लेकिन बरकत नहीं रहेगी। कब? जब बहुत ज्यादा कस्में उठाई जाएं। ये वो कस्में हैं जो इंसान फ्यूचर में किसी काम को करने पे उठाता है, जिसके कफारे की तफसील भी मैंने जिक्र की। और कसम की दूसरी किस्म वो है जो इंसान माजी की किसी बात पे उठा के किसी को यकीन दिलाता है। माजी में कोई वाक़या हुआ, कोई बात हुई,
या किसी भी चीज़ के ऊपर इख्तिलाफ हो गया, उसकी मिल्कियत में इख्तिलाफ हो गया, ये किसकी है किसकी नहीं है, कौन इसका मालिक है कौन गासिब है, ऐसे मामलात में भी दूसरों को यकीन दिलाने के लिए कसम उठाई जाती है। और शरीयत ये कहती है जब कभी आपको कसम उठाने की ज़रूरत पेश आए माजी की किसी बात पे, या अपना हक लेने के लिए या हक के साथ खड़े होने के लिए, तो शरीयत ये कहती है ऐसी सूरत में आप कसम उठा सकते हैं, लेकिन कसम उठाएंगे वो वाली जो सच्ची हो। झूठी कसम उठाने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। और झूठी कसम को किताब व सुन्नत में अल यमीनुल गमूस कहा गया। झूठी कसम अल यमीनुल गमूस, जो इंसान जानते बूझते उठाता है, दिल के इरादे और नीयत के साथ उठाता है। उठाने का मकसद क्या होता है? दूसरे को धोखा देना, उसके साथ फरेब करना। माजी की किसी बात पे कसम झूठी है यकीन दिलाने के लिए। खुद किसी जुर्म के अंदर फंस गया है, उससे अपने आप को निकलवाने के लिए, किसी का माल हथियाने के लिए, किसी का हक मारने के लिए अगर कोई झूठी कसम उठा देता है तो शरीयत एतबार से इस कसम को अल यमीनुल गमूस कहते हैं। और याद रखें ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। रसूलुल्लाह इस्लाम के सहाबी अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस कहते हैं, जा आराबीयुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती एक आराबी पेंडू आदमी रसूलुल्लाह इस्लाम के पास आया और उसने पूछा मल कबायर, ए अल्लाह के रसूल ये बयान कीजिए कबीरा गुनाह कौन से हैं, बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? तो रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाने लगे सबसे बड़ा गुनाह अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। उसने कहा मुझे सिखा दें, मजीद बातें बताएं। सुम्मा माजा, अल्लाह के साथ शिर्क करने के बाद दूसरे स्टेप पे बड़ा गुनाह कौन सा है? रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। उसने पूछा सुम्मा माजा, तीसरे स्टेप पे बड़ा गुनाह कौन सा है? रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया अल यमीनुल गमूस, तीसरे स्टेप पे जो गुनाह है वो है यमीन गमूस। उसने पूछा मल यमीनुल गमूस, यमीन गमूस क्या होता है मुझे समझाइए। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया यमीन गमूस ये है कि तुम किसी का हक लेने के लिए, किसी के माल पे नाजायज कब्जा जमाने के लिए, किसी के हक को हथियाने के लिए झूठी कसम उठाओ, ये यमीन गमूस है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। जहां रसूलुल्लाह ने शिर्क को बयान किया, दूसरे स्टेप पे वालिदैन की नाफरमानी को बयान किया, वहां कहा तीसरे स्टेप पे जो बड़ा गुनाह है वो झूठी कसम है जो इंसान किसी का हक या माल हथियाने के लिए उठा जाता है। और हमारे यहां तो इसको ज्यादा बड़ा लोग गुनाह ही नहीं समझते। थोड़े से माल की लालच पे आप जिससे मर्जी कसम ले लें झूठी। लोगों को आदत होती है गीबत करने की, चुगली करने की, किसी पे इल्ज़ाम धरने की, किसी के खिलाफ बातें करने की। जब आप जाके पूछते हैं सरकार आपने ये बात की है, ये फलां गवाह मौजूद है, आपने फलां जगह पे ऐसे कहा था, आपने इल्ज़ाम धरा था किसी पे, कहता है मेरे को कसम ले लो। और जहन में ये होता है झूठी कसम उठाने से क्या हो जाता है। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं जिस कैटेगरी में शिर्क आता है, जिस कैटेगरी में वालिदैन की नाफरमानी आती है, उसी कैटेगरी में तीसरे दर्जे में आके यमीन गमूस है, झूठी कसम। कोई छोटा जुर्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम बड़ा बरकत वाला है, अल्लाह की जात बड़ी बरकत वाली है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में सारी बादशाही है। तबारक अस्मु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम, तेरे रब जो बड़ी इज्जत व अजमत वाला है उसका नाम बड़ी बरकत वाला है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, तुम्हें चाहिए अपने रब के नाम की तस्बीह करो। वज़कुर इस्मा रब्बिका, अपने रब के नाम का जिक्र करो। आपके रब का नाम बड़ा बरकत वाला है। और जिस कसम में आप अपने रब का नाम ले रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, रेफरेंस अल्लाह का, और झूठ बोल रहे हैं। नाम जो बड़ा बरकत वाला था, जात जो बड़ी बरकत वाली थी, नाम उसका लिया और कसम झूठी उठाई माल हथियाने के लिए। मा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, फरमाया अल्लाह ने, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह उसकी कदर करने का हक था। अल्लाह का अदब यह है, उसकी कदर यह है, उसका एहतराम यह है
कि कभी भी उसका नाम लेके झूठी कसम ना उठाओ। किसी को झूठा यकीन दिलाने के लिए उसके नाम को बतौर हवाला और रेफरेंस इस्तेमाल ना करो। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बड़े बड़े गुनाह हैं, एक चीज़ उन गुनाहों में झूठी कसम भी है। और आपको मालूम होना चाहिए रोए ज़मीन पे सबसे पहले ये काम किसने किया था? झूठी कसम उठाने वाला किसने किया था? इब्लीस ने। कुरान मजीद सूरह अल-आराफ 8वां पारा अल्लाह कहते हैं वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। हमने सैयदुना आदम सैयदा हव्वा को पैदा किया, बनाया, जन्नत में दाखिल कर दिया और मना कर दिया जन्नत में से जहां से चाहो खाओ, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। शैतान इब्लीस उनके पास आ गया और उन्हें कहने लगा यही दरख्त है तुम्हारे खाने के लिए, और अगर तुम इसे खा लोगे अन तकूना मलकैनी औ तकूना मिनल खालिदीन, अगर तुम इस दरख्त से खा लोगे, इसके फल को इस्तेमाल कर लोगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा की जिंदगी में चले जाओगे। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, यकीन दिलाने के लिए झूठी कस्में उठाने लगा, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और कहने लगा मेरे से बढ़ के तुम्हारा खैर खा कौन हो सकता है। ऐसे ऐसे दावे करने लगा। जनाबे आदम भूल गए, अपने रब की बात जहन से निकल गई। फनसिया आदम वलम नजिद लहू अज़्मा, भूल गए और उसकी झूठी कस्मों पे वक्ती तौर पे एतबार किया और फल खा लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से ज़मीन पे उतार दिया। ये हिस्ट्री और तारीख बताती है ये झूठी कस्में उठाना और लोगों को यकीन दिलाना, धोखे देना, फ्रॉड मारना लोगों के साथ, ये इब्लीस का काम है। इसका आगाज उसने किया था। एक मोमिन मुसलमान कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा बेअदब और बेगुस्ताख नहीं होता कि वो धोखा देने के लिए, जालसाजी करने के लिए, झूठी बात पे यकीन दिलाने के लिए, अपने किसी ऐप पे पर्दा डालने के लिए अल्लाह के नाम को बतौर रेफरेंस इस्तेमाल करे। मोमिन और मुसलमान कभी ऐसी जुर्रत और जिसारत नहीं कर सकता। और ये चीज अगर कोई करता है ना तो सुन ले कितना बड़ा गुनाह है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इसकी संगीनियां बयान फरमाई। सिर्फ 2-3 हदीस की तरफ मैंने इशारा करना है। एक हदीस में सही बुखारी में उसकी डिटेल और तफसील मौजूद है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया। आपके एक सहाबी जिनका नाम है अशास रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं मेरा एक कुआं था, कुआं, और मेरे साथ फटा किया मेरे चचा के बेटे ने। उसने कहा ये मेरा है, हालांकि था वो मेरा। मैं अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास आ गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा तेरा दावा है कि कुआं तेरा है, तेरे पास अपने दावे पे कोई दलील है या नहीं? शरीयत का ये उसूल है जिस चीज के आप मालिक हैं, जिस चीज की मिल्कियत आप रखते हैं, आपके पास उसका कोई सबूत मौजूद होना चाहिए। कोई कागजी कार्रवाई, कोई गवाह, इन चीजों को मामूली मत समझें। बाज लोग खामखा एतमाद में आके इन चीजों से किनारा कशी कर जाते हैं, कतरा देते हैं, बाद में नुकसान उठाते हैं। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तेरे पास कोई गवाह है, दलील है? अशास कहते हैं मैंने कहा जी मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, कोई दलील नहीं, लेकिन है मेरा। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अगरचे तेरा है, जिसकी चीज़ होती है उसके पास दलील भी होनी चाहिए। अगर वो दलील ना पेश कर सके तो जो मुखालिफ होता है उससे कसम ली जाती है। अगर वो कसम उठा दे तो चीज़ उसके हवाले कर दी जाती है। अगर वो उठाने से इनकार कर दे तो चीज़ उसकी नहीं होती। अशअस कहते हैं जब रसूलुल्लाह ने मुझे ये कहा कि अब तेरा कज़न, तेरा चचा का बेटा कसम उठाएगा, था वो यहूदी, मैंने कहा इज़न यहलिफ, अगर ये बात आप करते हैं वो तो कसम उठा लेगा, उसको क्या, उसके लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की कसम उठाना या उसकी ज़ात की कसम उठाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आराम से उठा लेगा। अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर इरशाद फरमाया मन हलफ़ा अला यमीनिन यक़ततिउ बिही माल अम्रिइन मुस्लिमिन व हुवा अलैहा फाजिरुन, जो बंदा ऐसी कसम उठाए जो झूठी हो और उस झूठी कसम के जरिए अपने भाई के माल को हथियाना चाहता है, सुन लो ये कोई मामूली काम नहीं है। लकी अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बान, मौत के बाद या क़यामत के दिन जब वो अल्लाह से मिलेगा उसका रब उसके ऊपर बहुत गुस्से में होगा।
वो ये मत समझे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ के, 6ठे वक्त की तहज्जुद पढ़ के, 7वें वक्त की इशराक पढ़ के, 6 टाइम के अज़कार करके, 4 वक्त की तिलावत करके मैं बख्शा गया, मैं जन्नत में चला गया, उसके बाद आखिर पे हज और उम्रा करके मेरी बख्शिश हो जाएगी। नहीं, सारे काम अपनी जगह पे। अगर रसूलुल्लाह कहते हैं जिंदगी में किसी का माल हथियाने के लिए झूठी कसम उठाई है, अल्लाह से इस हालत में मुलाकात होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शदीद नाराज होगा, शदीद गुस्से में होगा। फअंज़लल्लाह, साहबी कहते हैं रसूलुल्लाह ने जब ये फरमाया तो अल्लाह ने कुरान उतार दिया। और कुरान की आयत क्या है? इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समनन कलीला, बेशक वो लोग जो दुनिया के थोड़े से मफाद के लिए चंद टगों, रुपयों, पैसों, डॉलरों, रियालों, यूरो के लिए झूठी कस्में उठा देते हैं, अल्लाह के वादे तक का पास नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम तक का पास नहीं करते, झूठ बोल के कसम उठा के हथिया के ले जाते हैं। अल्लाह कहते हैं उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरा, ये वो लोग हैं आखिरत में इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह इतना नाराज होगा इनसे, इतना नाराज होगा इनसे कलाम भी नहीं करेगा। वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के रोज़ इनकी तरफ देखेगा भी नहीं। वला युज़क्कीहिम, इनको गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए उस दिन दर्दनाक अज़ाब होगा। किसके लिए? जो किसी का माल हथियाने के लिए झूठी कसम उठाता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुस्से की मजीद वजाहत फरमाई और फरमाया मन इक़्तता हक़्क़ इम्रिइन मुस्लिमिन बियमीनिही, सही मुस्लिम की रिवायत, जिस बंदे ने झूठी कसम के जरिए अपने मुसलमान भाई का माल हथिया लिया, अदालत में वो सुर्खरू हो गया, झूठी कसम उठा के परे पंचायत के फैसले में वो कामयाब होके माल लेके निकल गया, रसूलुल्लाह फरमाते हैं फ़क़द औजबल्लाहु लहुन्नार व हर्रम अलैहिल जन्ना, ज़हन में रखना, याद रखना, अल्लाह ने उसके ऊपर जहन्नम वाजिब कर दी और जन्नत हराम कर दी। जन्नत जहन्नम का ताल्लुक सिर्फ नमाज, रोजे, हज, ज़कात के साथ नहीं है। हमारी जुबान से निकलने वाली कसम जिसमें हम अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को यकीन दिलाते हैं, अगर उस नाम का अदब नहीं। और आगे फरमाया, एक शख्स ने पूछा, अगली बात सबसे ज्यादा अहम है, मेरी पूरी गुफ्तगू से सबसे अहम बात जो मैं अब करने लगा हूं। हदीस के अगले अल्फाज, एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाही व इन कान शैअन यसीरा, मसला और फटा बड़ी छोटी सी चीज पे था, कोई ज्यादा बड़ा माल नहीं था, कोई जायदादों का, प्लाटों का, जमीनों का, रकबों का, कोई गाड़ियों का, कोई बड़े माल का रोला नहीं था, बड़ी मामूली और छोटी चीज थी। अगर इस मामले में उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी कसम उठाई और वो छोटी सी चीज लेके आगे चलता बना, इस पे क्या होगा? रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया व इन कान क़ज़ीबम मिन अराकिन, अगर झूठी कसम उठा के पीलू के दरख्त की एक मिसवाक भी हथियाई है, तब भी जन्नत हराम है, जहन्नम वाजिब है। मकानों, प्लाटों, जायदादों, बड़े बड़े कारोबारों का मामला तो बात का है, ये यहां तो पीलू की मिसवाक की बात हो रही है। वजह यह है कि अल्लाह का नाम इस्तेमाल हुआ है। मुआशरे की अगर यह तरबियत नहीं होगी तो कसम बिकेगी। लोग अपनी हथेलियों पर रख के झूठी कसम लेके फिरते होंगे, कहां चाहिए हम उठा देते हैं, कोई अदब और पास नहीं होगा उन्हें अल्लाह के नाम का। और एक हदीस में फरमाया सलासतुल ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, 3 बंदे वो हैं जिनके साथ अल्लाह कलाम नहीं करेगा, देखेगा नहीं, गुनाहों से पाक नहीं करेगा, दर्दनाक अजाब देगा। सहाबी कहता है ये मारे गए, बर्बाद हो गए, ये कौन है? 3 बंदे बयान किए, उनमें से एक बंदा वो था अल मुनफ़िक़ु सलातहु बिल हलिफ़िल काज़िब, जड़ा सारी दिहाड़ी झूठ कसम उठाता है और अपना सामान और सौदा बेचता है। रसूलुल्लाह कहते हैं रोज़े क़यामत अंजाम ये है, अल्लाह ना देखेगा, ना गुनाहों से पाक करेगा, ना इसको गुनाहों से पाक करेगा, ना इससे कलाम करेगा, और इसके लिए दर्दनाक अजाब है। कस्में झूठी उठाता है, अल्लाह का नाम लेता है और सौदा बेचता है।
और ये तो सजाएं हैं ना आखिरत की। अल्लाह नाराज होगा, गुनाहों से पाक नहीं करेगा, कलाम नहीं करेगा, देखेगा नहीं, जन्नत हराम कर देगा, जहन्नम वाजिब कर देगा। ये अगली सजाएं हैं। लोग समझते हैं आज तो सवर गया ना, आज तो हम कामयाब हो गए ना। याद रखें, आज भी कोई नहीं संवरता। उस बंदे की दुनिया तबाह होकर रह जाती है जो झूठी कस्में उठाता है, धोखा देने के लिए, फरेब देने के लिए, परे पंचायत में फैसला अपने हक में करवाने के लिए झूठी कस्में उठाने वाला सिर्फ अपनी आखिरत तबाह नहीं करता, वो दुनिया का भी बेड़ा गर्क करता है। और सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बड़ा तफसीली वाक़या जिक्र किया और उसको लाए बाबुल कसामा के तहत। कसामा क्या होता है? कोई बंदा मारा गया, कत्ल हो गया, मकतूल के वारिसों ने मुल्ज़म नामजद कर दिया, ये फलां बंदे ने हमारा बंदा मारा है। शरीयत कहती है जिन मकतूल के वारिसों ने नामजदगी की है वो गवाह लेके आए, दलील लेके आए। उनके हाथ खड़े हैं, हमारे पास गवाह दलील कोई नहीं, अंधा कत्ल हुआ है। अच्छा नहीं है तो चलो 50 कस्में ले आओ, अपने कौम, अपने ख़ानदान, अपने कबीले की 50 कस्में ले आओ जो कसम उठा के कहें कि इसी ने हमारा बंदा मारा है। नहीं जी, हम ये भी नहीं ला सकते। तो जिनके ऊपर दावा किया गया है उनको कहा जाता है तुम 50 कस्में दे दो कि तुमने, ये जिस शख्स को नामजद किया गया है उसने बंदा नहीं मारा। अगर वो सच्चा है तो कस्में उठाएगा, नहीं उठाएगा तो इसका मतलब है झूठा है। जब वो झूठा है तो 100 ऊंट दियत देना होगी। इसको कहते हैं कसामा। फरीकैन से जब कत्ल का मामला हो तो कस्में लेना, 50 कस्में लेना। सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं जाहिलियत के अंदर भी यही दस्तूर था कसामा का। शरीयत ने बाद में इसको बरकरार रखा और फरमाते हैं सबसे पहला कसामा हमारे ख़ानदान में हुआ था। और तफसीर उसकी उन्होंने यूं बयान फरमाई, कहते हैं बनु हाशिम हमारा एक बंदा था, बनु हाशिम का एक बंदा था, उसका नाम था अमर बिन अलकमा। कुरैश के कबीले के किसी खानदान का एक और आदमी था जिसका नाम था खिदाश बिन अब्दुल्ला। हमारा बंदा अमर बिन उकबा ये उसके पास मुलाजिम हो गया। खिदाश ने अपने इस मुलाजिम अमर बिन अलकमा को लिया साथ और शाम चला गया सामान्य तिजारत लेके। और हदीस के अल्फाज हैं जब वहां पे वो उसको लेके गया तो रस्ते में किसी जगह पे रुके तो ये जो मुलाजिम आदमी था ना अमर बिन अलकमा, इसको इसके ख़ानदान का एक बंदा मिला और उसने कहा यार मैं सफ़र कर रहा था, मेरे सामान में से एक बोरी की रस्सी टूट गई है, मुझे रस्सी चाहिए अपना सामान समेटने के लिए। इसने रस्सी निकाली, उसको रस्सी दे दी, उसने अपना सामान समेटा और चलता बना। थोड़ा मजीद सफ़र हुआ, एक जगह पे इस काफिले ने पड़ाव किया। जो मालिक था खिदाश, उसने कहा सारे ऊँटों को बांधो। ये जो नौकर था, मुलाजिम था अमर बिन अलकमा, इसने सब ऊँटों को बांध दिया, एक ऊँट खुला है। मालिक ने पूछा सारे ऊँट तुमने बांध दिए, ये एक ऊँट खुला हुआ है, इसको क्यों नहीं बांधा? मुलाजिम कहने लगा जी वो मेरे खानदान का बंदा मुझे मिला था, रस्सियां हमारे पास पूरी पूरी थी तो वो रस्सी मैंने उसको दे दी, वो ज्यादा जरूरतमंद था। मालिक को गुस्सा आ गया। बाज़ लोगों की तबीयत इसी तरह की होती है, अक्खड़ मिजाज, बड़े बड़े नुकसानों का भी फिर जिंदगी में सामना करना पड़ता है। जिनकी ये तबीयत होती है छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन दे देते हैं। पास लकड़ी पड़ी हुई थी, उठाई और इसे सीधी दे मारी। लकड़ी मारी, लकड़ी जिस्म के ऐसे हिस्से पे लगी जिससे ये बंदा, ये मुलाजिम शदीद जख्मी हुआ और जमीन पे गिर गया। मालिक को समझ आ गई कि इसकी मौत करीब है, वहां से इसको छोड़ा और निकल पड़ा। उसे यह था यही मर खप जाएगा, काम मुक जाएगा। लेकिन जब अल्लाह किसी चीज को जाहिर करना चाहता है उसे कोई छुपा नहीं सकता। पास से एक बंदा गुजरा जिसका ताल्लुक यमन से था। ये बेचारा बेयारो मददगार पड़ा हुआ एक नौकर, एक मुलाजिम जो रोटी कमाने निकला था, मजदूर आदमी, इसने उसको बुलाया, कहा अल्लाह के बंदे मेरी बात सुनो, तुम कहाँ से आए हो? जी मैं यमन से आया हूँ। अच्छा बैतुल्लाह का हज करने के लिए जाते हो? उसने कहा जाता हूँ। इस दफ़ा जाओगे? कहा इस दफ़ा नहीं जाऊँगा। अच्छा फिर कभी जाओगे? हाँ जाऊँगा। जब तुम जाओगे ना तो वहाँ पे बैतुल्लाह के पास आवाज़ देना और कहना या अहला कुरैशिन, या आला कुरैशिन, ए कुरैश वालों मेरी बात सुनो। जब वो जमा हो जाएं फिर आवाज़ देना या बनी हाशिम, ए बनु हाशिम मेरी बात सुनो। जब वो जमा हो जाएं
फसल अन अबी तालिबिन, तो उनसे पूछना तुम में अबू तालिब कौन है। जब वो अबू तालिब के बारे में तुम्हें बता दें तो अबू तालिब को मेरी ये खबर देना, मेरी ये बात बताना, अन्ना फुलानन क़तलनी फ़ी इक़ालिन, कि आपके एक बंदे को, मेरा नाम लेना और बताना आपके एक बंदे को एक रस्सी की वजह से उसके मालिक ने, उसके बॉस ने कत्ल किया है, उससे मेरा बदला ले लें। जिस साल इस यमनी शख्स ने जाना था हज के लिए, ये गया, चूंकि वादा हुआ था, खड़ा होके इसने आवाज दी, निदा लगाई, या आला कुरैशिन, कुरैश वाले जमा हो गए, ए बनु हाशिम वालों, बनु हाशिम वाले आ गए। पैगाम रसानी का यही तरीका होता था। पूछा अबू तालिब कौन है, बताया ये बुजुर्ग अबू तालिब हैं। आगे बढ़ा और बताया कि आपका एक फुला नाम का आदमी था, उसे फुला शख्स ने, उसके मालिक ने फुला जगह पे कत्ल किया था सिर्फ एक रस्सी की वजह से, और उसकी ये वसीयत है कि मेरा बदला आप ले लेना। अबू तालिब निकले, खिदाश के घर गए, उसको कहा जब तू सफर से आया था तो हमने तुझसे पूछा था हमारा बंदा किधर है, तूने कहा था रास्ते में वो बीमार हो गया, मैंने उसका बड़ा ध्यान रखा, बिलाखिर वो फोत हो गया, मैंने वहीं उसको कहीं दफन कर दिया। तब तो तूने ये कहा था, लेकिन अब हमें खबर पहुंची है कि तू उसका कातिल है, तूने उसको मारा है। अब तेरे पास तीन में से कोई एक ऑप्शन है, उसे इख्तियार कर लो। सबसे पहली चीज ये है 100 ऊंट दियत देने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो 50 लोग लाओ जो कस्में उठाएं कि तुम कातिल नहीं हो, नहीं तो कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा जी ना 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 ना, ना कोई दियत है ना किसास है, मैं कातिल हूं ही नहीं, सब झूठ है मेरे बारे में। जब उसने इनकार किया तो यहां क्या होना था, कसामा, 50 कस्में लाओ। वो अपने खानदान के पास गया, उसने सबको 50 बंदे इकट्ठे कर लिए, उसको आराम से 50 बंदे मिल गए। उन्होंने कसम उठानी थी और इसने बरी हो जाना था। उन 50 लोगों में एक औरत थी और उसका ताल्लुक बनु हाशिम से था। वो निकली और वो ब्याही गई थी वहां पे, उसका बेटा था, वो भी इन 50 लोगों के अंदर, उसको भी शामिल किया गया कि तू हमारे खानदान का है, हमारे हक में चल आगे लग गवाही दे। ये खातून बनु हाशिम की थी, अबू तालिब के पास आ गई और आके कहने लगी मेरे बेटे को भी उस पर नामजद किया गया है, आप मेरे बेटे की जान खलासी कर दें, 49 लोगों की कसम ले लें, मैं नहीं चाहती वो इस कसम में शामिल हो। अबू तालिब ने उसको बख्श दिया। एक और बंदा, उसे खौफे खुदा आ गया, वो भी आ गया। उसने आके कहा जी 50 बंदों की आपको कस्में चाहिए, एक बंदे के हिस्से में 2 ऊंट आते हैं, ये पकड़े 2 ऊंट, मैं भी कस्में नहीं दूंगा, आप जाने और आपके बाकी लोग जाने। बाकी 48 लोग थे जो कसम देने के लिए तैयार थे, और कसम भी ऐसी जो झूठी थी। सही बुखारी की तफसीली रिवायत है, इन 48 लोगों को बैतुल्लाह के पास मस्जिद हराम में इकट्ठा किया गया, जमा किया गया, इनसे कस्में ली गई। सब अल्लाह की कसम उठा रहे थे और कह रहे थे अल्लाह की कसम है खिदाश ने अमर बिन अलकमा को कत्ल नहीं किया, वो तभी मौत खुद ही मरा है। अल्लाह की कसमें उठाते गए और चलते गए, और उनके जहन में यह था हम अल्लाह की झूठी कस्में उठा रहे हैं तो कौन सा अल्लाह हमें पकड़ लेगा, इससे कौन सा फर्क पड़ता है। आज लोगों की भी यही आदत होती है, कौन सा फर्क पड़ता है, उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बाचो माफी मांग लेंगे। किसी का हक मार के, झूठी कसम उठा के हक लिया है किसी का, तो सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, उसका हक वापस करना पड़ेगा। 48 लोगों ने झूठी कस्में उठाई। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, सुने दुनिया में भी तबाही होती है, दुनिया नहीं समझ जाती। कहते हैं उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह की कसम उठाई और कहा मा हालल हौलु व मिनस समानियति व अर्बईना ऐनुन ततरिफ। ये जितने लोग 48 के 48 जिन्होंने अल्लाह के घर में जमा होके झूठी कसम उठाई थी, फरमाते हैं अभी 1 साल नहीं गुजरा था, 1 साल पूरा नहीं हुआ था, ये 48 के 48 मर गए। इनमें से एक बंदा भी नहीं था जो 1 साल के बाद अगले साल जिंदा बचाओ, कोई एक भी नहीं था। अल्लाह नाराज हो जाता है, अल्लाह गुस्से में होता है, उसका नाम इस्तेमाल किया गया और झूठ बोला गया। आज लोग छोटी छोटी बात पे झूठ उठाने के लिए, झूठी कुरान झूठा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लाओ जी कुरान, आओ जी मस्जिद में हम उठाते हैं कसम। ना अल्लाह का हया, ना उसकी किताब का हया, ना मस्जिद का हया।
और समझते ये हैं कि दुनिया संवर जाएगी, दुनिया में कौन पकड़ेगा, अगला जहां देखी जाएगी। नहीं, जब कसम झूठी होगी धोखा देने के लिए, फरेब देने के लिए, या किसी पे लगाया है इल्जाम, किसी की चुगली, किसी की गीबत, किसी की इज्जत से खेला है, खिलवाड़ किया है, और अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उठाई गई झूठी कसम किसी मकसद के लिए भी हो, दुनिया भी इंसान की अंधेर कर देती है और आखिरत भी तबाह कर देती है। अल्लाह के नाम की हुर्मत का तकाजा ये है, जब भी ज़रूरत हो कसम उठाने की, सच्ची कसम उठाई जाए। झूठ बोलना एक गुनाह है, उस झूठ के साथ अल्लाह का रेफरेंस देना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है। अल्लाह मुझे आपको इन चीज़ों से बचने की तौफीक दे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।